टपल मेथड्स एंड फंक्शंस। जो भी नए व्यूअर्स है, नए स्टूडेंट्स है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे प्रेस कर दीजिए। आपको क्लास 11 के रिलेटेड पूरा कंटेंट यहाँ टॉपिक वाइज मिल जाएगा। तो अभी हमारा टपल का सीरीज चल रहा है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टपल मेथड्स एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले हमने लिस्ट ऑलरेडी कवर कर दिया है और टपल कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे ट्रैवर्स करेंगे उसका भी Q&A और नोट्स वाला जो सेशन है वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा, जा करके आप देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। माई सेल्फ संजय परमार, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल ट्यूटोरियल AICS IP। इसमें सबसे पहले देखिए क्या है फंक्शंस एंड मेथड्स। तो जैसे ही हमने लिस्ट मेथड्स को कवर किया है, सिमिलरली वी हैव टपल फंक्शंस एंड मेथड्स। तो उसी प्रकार से हमारे पास टपल में भी कुछ फंक्शन है, मेथड है। हालांकि जो लिस्ट में सारे फंक्शंस हमने वर्कआउट किए थे वो सारे फंक्शंस यहाँ पे काम नहीं करेंगे। उसमें से कुछ फंक्शंस है जो टपल्स पे वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, उसमें वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ऐसे जो कुछ फंक्शन है वो यहाँ पे आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और उसके अलावा जो भी फंक्शंस है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या फंक्शंस हम टपल के साथ यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी मैंने यहाँ पे रखी है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड्स। सो इन दिस कैटेगरी फॉर comprehensive notes tuple functions and methods class 11 we will discuss about following standard library methods. First is len, max, min, sum, sorted. तो यहाँ पे आपको सबसे पहला फंक्शन मिलेगा len। अब len का यूज क्या होता है? This function returns the length of tuple. The length of tuple means total number of elements present in the list. तो आपको अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देखना है तो हम सिंपली लेन यूज करेंगे। उसके बाद जो इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक दिया है, फॉर एग्जांपल t इक्वल टू 20, 44, 56, 78 द टपल कंटेन्स लेन ऑफ t एलिमेंट्स। तो यहाँ पे लेन में मैंने t पास कर दिया है फंक्शन में आर्ग्यूमेंट, तो इसका आंसर मुझे मिल जाएगा 1, 2, 3, 4। तो टपल कंटेन्स 4 एलिमेंट्स। इसी प्रकार से यहाँ पे आएगा हमारा आउटपुट। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली भी ये दिखा देता हूँ पाइथन ओपन करके। तो चलिए इस पे देख लेते हैं कि इसका प्रैक्टिकल कैसे आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक टपल डिफाइन करेंगे। टपल क्रिएट करना भी आपको पता है, जैसे पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे देखिए t इक्वल टू, अब यहाँ पे ब्रैकेट डाल दीजिए और कोई भी आपको एलिमेंट वैल्यू डालनी है एलिमेंट की तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। और उसके बाद सबसे पहली जो मेथड है वो पहली मेथड है लेन और t। तो इस प्रकार लिखने से टोटल यहाँ पे दिखा देगा। अब अभी हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, तो 5 एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए। अब आप इस मैसेज को कैसे भी प्रेजेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ सिंपल लिख दीजिए प्रिंट, जो मैसेज देना है, एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर, देन len t. This will also print the output in same manner. तो ये हो गया हमारा len। सेकंड फंक्शन है max function. The max function returns the maximum value from the specified tuple. So it will also work in same manner. How? Here we are going to write print. I am using the same tuple over here. Max value from the tuple. So here max value from the tuple, that is max, and into bracket I will provide t. So here the maximum value is 90. So like this you can use. Similar way you can use min also. Min will return minimum value from the specified tuple. Here I am changing the message, min value. Now press enter. So min value is 43. So like this you can use max and min function. But see, when you are working with string, in string it will return the highest order letter as maximum. तो अगर अब आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग या तो कैरेक्टर यूज करेंगे तो क्या होगा, तो उस ऑर्डर में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ब्रैकेट मिस है, कर देंगे उसको सही। यहाँ पे आप जैसे करेंगे तो मैक्सिमम लेटर जो है वो मैक्सिमम लेटर में क्या होता है
कि जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला होगा वो लेटर आपको रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखिए हम करते हैं इसे भी सेम, एक टपल बना लेते हैं और यहाँ पे कुछ लेटर्स में डाल देता हूं, जैसे कि ए डाला, फिर डाला एक्स, फिर डाला डब्ल्यू, देन वाई, देन सी। Now I am going to use the same function max of t, and here you can see the maximum is y. Similarly, if we are going to create a tuple with different names, the names are also come in that manner. Suppose Aman, second name I am writing Jarna, third name I am writing Zubair, then I am writing Man. Okay, so these names I have written. Now I am using the same tuple and function. So here you can see the max value from tuple is Zubair. In same manner it will print minimum 2. So here minimum Aman will come, min t, and here you can see. So it will work with text value also, but this function will only work with tuples having similar data type only, means number or string. If multiple data types combine in single tuple and you want to print the max value, this function won't work. तो अगर आपको ऐसा करना है कि अगर वैल्यू मिक्सअप है और आप अगर यूज करना चाहते हैं तो उसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं रहता, या तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा, हमें सीधा एरर प्रिंट कर देगा। ये देखिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ 12 और 45। उसके बाद अगर हम यहाँ लिखेंगे, चलिए यही फंक्शन डाल देते हैं, कॉपी और पेस्ट, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जब हम ऐसे यूज करते हैं तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो आप ऐसे मल्टीपल यूज नहीं कर सकते टपल में, एलिमेंट्स वैल्यू जो है वो सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए। तो ये मैक्सिमम एंड मिनिमम था। आफ्टर देन सम, सो इट विल रिटर्न द सम ऑफ वैल्यूज यूज इन द टपल सीक्वेंस। तो इसका अगर आपको सम चाहिए किसी भी वैल्यू का तो यहाँ पे आप यूज करते हैं सम फंक्शन। यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यूज में डाल देता हूं, 4 and 2. Now print sum of t, sum, and मैसेज भी यहां चेंज कर देते हैं, the sum of tuple is, और यहां पे देख लीजिए इसको 27, तो 8 + 7 15 + 6 21 25 27। तो इसी प्रकार से आप इसका सम भी यहां कर सकते हैं, बट दिस सम फंक्शन विल वर्क विथ न्यूमेरिक वैल्यूज ओनली, इट विल नॉट वर्क ऑन स्ट्रिंग। देखिए एक बार यहां पर भी कोशिश करते हैं, t = चलिए 2 ही एलिमेंट पास करता हूं मैं, सिर्फ समझने के लिए है, a then b. So now the value is string, or we can say character. So in this character it won't print the output and it will raise an error. So like that आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है कि जब मैक्सिमम मिनिमम यूज करता है तो क्या होता है और किस कंडीशन में ये आउटपुट ऐसे प्रिंट करेगा। आइए चलते हैं अगले फंक्शन की ओर। अगला फंक्शन है सॉर्टेड, जो हमने लिस्ट में यूज किया था, सेम मैनर में यहाँ पे यूज करना है। सो सॉर्टेड यू कैन राइट इन दिस मैनर, sorted t, that's it. So it will print the list. So by default sorted will be displaying the result in form of list. तो sorted हम जब यूज करते हैं तो क्या करेगा, एक लिस्ट हमें जनरेट करके दे देगा जो टपल में वैल्यूज थी। अगर आपको उसे टपल फॉर्म में ही यूज करना है तो आप यहाँ पे इसी प्रकार से लिख सकते हैं, सॉर्टेड करके उसको टपल में कन्वर्ट कर दीजिए ब्रैकेट यूज करके, तो वो ऑटोमेटिकली टपल में बताएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम ले लेते हैं, अभी न्यूमेरिक वैल्यू में डाल देता हूँ 88 99 6 7 5, और यहाँ पे 66
78 कर देते हैं, ओके, एंड 59। प्रिंट टपल, इसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा ताकि जो सॉर्टेड है वो हमें एक लिस्ट में आउटपुट देता है। अगर आपको आउटपुट इसमें चाहिए तो आपको ऐसे टपल कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे, तब जाके आउटपुट हमें टपल में मिलेगा। अदरवाइज ये नहीं है तो ऐसे लिस्ट आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इसको कन्वर्ट करके डिस्प्ले कर सकते हैं, जो एक नया टपल क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए इम्यूटेबल जो कहा था वो यही है कि इन प्लेस हम चेंज नहीं कर सकते, बट अगर उसका जो रिटर्न हमें मिलता है आउटपुट, उसके बाद हम उसे टपल में क्रिएट कर सकते हैं, टपल फंक्शन यूज करके, जो आगे वाली मेथड में हम डिस्कस करने वाले हैं। और वो है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं टपल क्रिएशन वाले में, तो वहां पर आप उस वीडियो में जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन इज इंडेक्स। उससे पहले यहां डिसेंडिंग ऑर्डर वाला भी एक बार आपको क्लियर करा देता हूं मैं। प्रिंट सॉर्टेड, सॉर्टेड बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, ये हमेशा याद रखिए, सॉर्टेड फंक्शन विल रिटर्न अ लिस्ट। सो टी, देन अनदर आर्ग्यूमेंट विल बी रिवर्स इक्वल टू ट्रू। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार है, पहले सॉर्टेड लिख दीजिए, फिर रिवर्स इक्वल टू ट्रू, ऐसे आएगा। अभी ये थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ है, 1 मिनट, ओके। सो इट विल कम इन दिस मैनर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आप सॉर्टिंग यूज कर सकते हैं। नाउ लेट वी टॉक अबाउट इंडेक्स एंड काउंट। सो बेसिकली इंडेक्स एंड काउंट, tuple we have already discussed in creation of tuple. Index, it will return the index of specified tuple element value. So whatever value we are providing, it will return the index number of that value. Suppose here I am going to print t dot index, वो स्टैंडर्ड मेथड थे, ये टपल के मेथड है। तो इंडेक्स मुझे चाहिए 78 का कौन सा इंडेक्स है वो मैं प्रिंट करना चाहता हूं। सो हियर इट इज 3, 0 1 2 3, जैसे टपल का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो उसका इंडेक्स होगा 0, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होकर के यहाँ पे 3 हमें प्रिंट कर देगा। सिमिलर वे में अगर हम बात करें काउंट फंक्शन, सो काउंट फंक्शन, द फंक्शन विल डिस्प्ले नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल इन द टपल। तो जितनी बार वो रिपीट हुआ होगा उतनी बार हमें उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करके दे देगा। तो उसके लिए हमें कोई वैल्यू को रिपीट करना पड़ेगा हमारे टपल में। तो यहाँ पे 67, 89, 89, 89, 67, 54, 23 और 67। अब मैं यहाँ पे काउंट यूज करना चाहता हूं, प्रिंट। तो इससे क्या होगा कि ये टोटल टी डॉट काउंट, और आर्ग्यूमेंट में हम पास करेंगे आपको क्या चीज काउंट करनी है, 67। So here it will display the result 3 because 67 found 3 times. तो इसी प्रकार से ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है count 2. So 2 is repeated 3 times. So above code will return 3 as output as 2 is repeated 3 times in tuple. अब आगे देखते हैं लीनियर सर्च इन टपल। तो लीनियर सर्च बहुत ही सिंपल है, आप कैसे करेंगे ये भी आपके सिलेबस में एक पार्ट दिया है। हालांकि वो फंक्शन नहीं है लेकिन हम इसको उस तरीके से यूज कर सकते हैं सिंपल लॉजिक लगा करके। तो यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिखे हैं, देखिए कैसे लीनियर सर्च अप्लाई करेंगे। स्टार्ट विद द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट इन द टपल। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट एलिमेंट से। तो जैसे हमारा ट्रैवर्स जो शुरू होगा वो लेफ्ट से शुरू होगा। टेक वन वेरिएबल टू फ्लैग द मैसेज एलिमेंट फाउंड ऑन 1। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे, यहाँ पे मैंने सिंपली एफ लिया हुआ है, तो उसको हम यूज करेंगे इसमें, फाउंड इक्वल टू 1। तो जब वो फाउंड हो जाएगा तो 1 आएगा। टेक अ वेरिएबल टू सर्च एन एलिमेंट, उसके बाद जो एलिमेंट हम सर्च करना चाहते हैं वो यूजर से पूछेंगे, कीवर्ड के थ्रू वो इनपुट करेगा। ट्रैवर्स द टपल यूजिंग फॉर लूप, उसके बाद फॉर लूप यूज करेंगे, जैसे फॉर टी इन जो भी हम यूज करते हैं, फॉर आई इन टी टपल में जो भी होता है लैन के हिसाब से, तो लैन वगैरह यूज करके हम कर सकते हैं, और इन टी भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। कंपेयर द एलिमेंट विथ सर्च एलिमेंट, अपडेट द फ्लैग वेरिएबल टू 1। अब जो एलिमेंट है हमारा वो आएगा हमारा टी ऑफ आई में से। तो टी ऑफ आई में से जो वेरिएबल है उसको हम कंपेयर करेंगे जो सर्च एलिमेंट हमने वैल्यू डाली है। अपडेट द फ्लैग वेरिएबल टू 1, अगर वो मिलता है इक्वल है तो आएगा
f इक्वल टू 1 जो भी वेरिएबल लिया है। आउटसाइड द लूप प्रिंट अ मैसेज एलिमेंट फाउंड। यहाँ पे देखिए सिंपल सा कोड है, इस कोड को अगर हम रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले df सर्च टपल एक क्रिएट किया है। चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। नई स्क्रिप्ट में जाके पूरा प्रोग्राम यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप इज df सर्च टपल, चलिए TUP डाल दिया शॉर्ट में। उसके बाद सबसे पहले टपल डिफाइन कर लेते हैं। ये भी ईवेल से हम वैल्यू एक्सेप्ट करा सकते हैं इसमें 7 8 9 5 6 4 3। उसके बाद हमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है जो इनिशियली फ्लैग होगा 0। अब हम स्टार्ट करेंगे फॉर लूप, उससे पहले पूछ लेते हैं कि क्या सर्च करना चाहते हैं। सो s इक्वल टू इंटीजर then into bracket input enter the value to search। तो यहाँ पे वैल्यू इनपुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप चला लेते हैं। फॉर i in len of t। एक तो ये है, डायरेक्ट आप t भी लिख सकते हैं, len ऑफ t। और अब यहाँ पे देखिए किस प्रकार से हमने किया है, ये यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है रेंज len ऑफ t इफ t ऑफ i। तो t में आएगा, उसको हम कंपेयर करेंगे हमारे s से। उसके बाद f को 1 कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे len ऑफ t उसको रेंज कर देते हैं, रेंज डायरेक्ट t भी लिख सकते हैं उसमें, वो भी मैं बताऊंगा अभी। ओके, नाउ इफ t ऑफ i इक्वल्स हमारा क्या वेरिएबल है सर्च के लिए s, वहां पर pdf पे मैंने लिया है n। अगर है तो f इक्वल टू 1 हो जाएगा, अगर नहीं है तो यहाँ प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ कंप्लीट प्रोग्राम के लिए आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज स्टेटमेंट जो भी होगा लिख सकते हैं आप, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हम फिर कंपेयर करेंगे इफ f इक्वल्स 1 देन प्रिंट एलिमेंट फाउंड इन टपल। जो भी मैसेज आपको लिखना है यहाँ पे मैं सिर्फ फाउंड कर देता हूं, फाउंड देन एल्स नॉट फाउंड, प्रिंट नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। ओके, चलिए इसे कॉल कर लेते हैं, सर्च अंडरस्कोर TUP। लेट वी रन दिस। प्रोग्राम को सेव किया जाए, डेस्कटॉप पे ही कर लेता हूं मैं। टपल अंडरस्कोर सर्च। ओके, एंटर वैल्यू टू सर्च। चलिए इसमें डालते हैं 8 फाउंड। तो 8 वेरिएबल हमारे 8 वैल्यू हमारे टपल में था, तो यहाँ पे आ गया फाउंड। वैसे कोई ऐसा वेरिएबल डालते हैं जो नहीं है 98 नॉट फाउंड। तो इसी प्रकार से आप लीनियर सर्च इस पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे का जो टॉपिक है वो है मीन वैल्यूज स्टोर्ड इन टपल। तो अगर कोई मीन ऑफ वैल्यू स्टोर्ड इन टपल, आपको मीन वैल्यू ढूंढना है। मीन मतलब क्या होता है, जो मीन मोड मीडियन आप सीखे वही है, एवरेज हम बोल सकते हैं इसको। तो वो वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो स्टेप्स बहुत सिंपल से यहाँ लिखे हैं। इंपोर्ट अ पैकेज स्टैटिस्टिक्स, डिफाइन द टपल विद द वैल्यूज, डिक्लेयर अ वेरिएबल टू स्टोर द मीन ऑफ टपल वैल्यूज। द मीन कैन बी डिस्प्लेड विद फ्लोट वैल्यू, सो यूज राउंड फंक्शन टू रिस्ट्रिक्ट इट्स डेसिमल प्लेसेस, यूज प्रिंट टू प्रिंट द फाइनल वैल्यू। तो ये इसके स्टेप्स है। सबसे पहले क्या करना है, आपको इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स लिखना है। तो ये स्टैटिस्टिक्स पैकेज हम यूज करेंगे मीन फंक्शन को यूज करने के लिए, ये आपके सिलेबस में दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए t इक्वल टू, पर सिलेबस में आप ये भी लॉजिक भी यूज करके कर सकते हैं। सिलेबस में ऐसा नहीं दिया कि मीन, बट ये फंक्शन और मेथड है, इसलिए मैंने इस मेथड का यूज किया है यहाँ पे। तो इससे हमें सिंपली मीन वैल्यू आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए t इक्वल टू 1 3 4 5 7 9 2 मैंने वैल्यूज ले लिए, एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसको यहाँ राउंड में स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन करके यूज कर दिया है, और यहाँ पे राउंड में 2 वैल्यूज हमने प्रिंट कर दी। तो यहाँ पे सेम जो हमने यूज किया था इसी में इसको कर देते हैं।
तो यहां पे मैं डाल देता हूं इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। ये देखिए स्टैटिस्टिक्स हमने यहां पे डाल दिया है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं। टपल तो हमारे पास है ही, चलिए इसे हटा देते हैं कोड को। टपल हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब हम क्या करेंगे, m इक्वल टू, देखते हैं पहले स्टैटिस्टिक्स, सीधा जो फंक्शन है वो लिखना है। ये देखिए स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन, तो ये यूज करेंगे। या तो फिर शॉर्ट में अगर बार बार लिखना ना पड़े तो यहां लिख देते हैं st डॉट मीन और t। चलिए इसे रन कर देते हैं प्रोग्राम को। ओके, प्रिंट करना है, प्रिंट m, तो इसके हम वैल्यू जो है मीन का वो हमें m से मिलने वाला है 6। देखिए ये इसका उसने बता दिया एवरेज 6। अब अगर मीन, अगर हम उसको कोई आउटपुट हमें ऐसे मिलता है कि जो फ्लोट में है तो क्या होगा। वहां पे मेरे पास बहुत बड़ी वैल्यू जा रही थी, वही वैल्यू हम डाल के देखते हैं जो पीडीएफ में मैंने यूज किए हैं। 1345792, 1345792 ये वैल्यू है अपने पास, तो वही वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1345792। अब देखते हैं इसका आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए 4.428571 समथिंग, इतना लंबा आ गया। अब उसे अगर हमें शॉर्ट करना है तो कैसे करेंगे, शॉर्ट नंबर होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है राउंड, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है उसी को यहाँ पे यूज कर लेंगे। राउंड कॉमा 2, ये हो गया आपका काम आसान। अब वो आएगा हमें दिखाएगा रिजल्ट सिर्फ 2 पॉइंट में 4.43। तो इसी प्रकार से आप मीन निकाल करके उसको शॉर्ट फॉर्म में प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था मीन फंक्शन। तो यहाँ टपल वाले फंक्शन मेथड में इतने टॉपिक थे जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आशा रखता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और टॉपिक भी आप समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है, आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ मैं फेसबुक पे भी एक्टिव हूँ, हमारा पेज लाइक करिए। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्यूटोरियल AICSIP सेम नाम से अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, और टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं जो भी कंटेंट डालता हूं वहां पे मैं शेयर करता हूं। तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि यूट्यूब नोटिफिकेशन जल्दी नहीं भेजता है, तो उस चक्कर में कभी कोई अपडेट मिस हो जाती है, तो आप वहां पर से देख सकते हैं। तो ब्लॉग का जो इंस्टेंट अपडेट है वो आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूं और पोस्ट पब्लिश करता हूं, आर्टिकल पब्लिश करता हूं, तुरंत ही फेसबुक में नोटिफिकेशन चला जाता है और शेयर भी हो जाता है। तो फेसबुक पे लाइक करिए हमारे पेज को, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन या कुछ है तो आप हमें फेसबुक पेज के ऊपर भी पोस्ट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट में भी आप बता सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में जरूर बताइए। आपके जो भी व्यूज है वो शेयर करिए। अगर कुछ इंप्रूवमेंट अगर लाने की जरूरत है तो हम 100% उसमें इंप्रूव करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।